जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद की जो अवस्था होती है वो क्या होती है। आप लोगों को पिछला वीडियो में बता दिया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया दो तत्व आपस में मिलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बताया गया था कि कम से कम दो तत्व होती है और दोनों से मिलकर के बताया गया था कि एक साइड में जो हम लोग का तीर का निशान से जो LHS साइड में होता है वो होता है क्या, अभिकारक, और जो उसका राइट साइड में होता है वो क्या होता है, वो हम लोग होता है उत्पाद। तो इसी पर हम लोग देखने वाले हैं आज अभिकारक तथा उत्पाद की जो अवस्था है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि अभिकारक का जो और उत्पाद का जो अवस्था होती है वो चार अवस्था होती है, जिसमें से पहला चीज क्या है, ठोस है। और ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। ठोस को क्या कहा जाता है, सॉलिड। और ठोस का सॉलिड होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या पुकारते हैं, एस। तो जहां पर भी कोई एक अभिकारक या कोई एक उत्पाद ठोस अवस्था में रहेगा उसका स्टेट क्या होगा, ठोस में होगा, यानी कि सॉलिड में होगा। उसको सॉलिड आप ऐसे लिख सकते हो। ज्यादातर बुक में या ज्यादातर आपको जगहों पर आपको क्या दिखेगा, सिंपली आप जब इक्वेशन करोगे यानी कि समीकरण, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एस दिखेगा। तो वहां पर हम लोग समझते हैं कि हमारा एस क्या है, तो ये एस हमारा जो होता है वो हमारा होता है सॉलिड, यानी कि एस होता है। दूसरा अवस्था क्या होता है इसका, द्रव। द्रव को क्या कहा जाता है, लिक्विड। द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड। तो द्रव हमारा हो गया लिक्विड। शॉर्ट फॉर्म इसको जब लिखेंगे शॉर्ट में, अगर दिखाना अगर समीकरण में है, इसको हम लोग एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एल से। शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, एल हो जाएगा। गैस जो होता है गैस, तो गैस का क्या होता है, गैस का पूरा नाम लिखेंगे तो गैस होगा। अगर इसको अगर संकेत देना है, अगर इसका सिंबल दिखाना है, संकेत ही कह डाले, क्या होगा, जी होगा। क्या होगा, जी होगा। स्मॉल जी से इसको व्यक्त किया जाता है। जलीय विलयन को किससे दिखाते हैं, तो जलीय विलयन को दिखाते हैं AQ से, यानी कि एक्वस कहा जाता है, AQ। अब समीकरण में आप ध्यान देंगे कि समीकरण में जो लिखा रहेगा, तो समीकरण में दो ही चीज लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, या तो होता अभिकारक। अभिकारक में आपको बताया गया था कि अभिकारक में भाग लेते हैं। अभिकारक वो होता है जो कि भाग लेता है, और भाग लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो भी वहां से मिल करके बन जाता है, उधर जाके बनता है जो राइट साइड में, यानी कि आगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उत्पाद कहा जाता है। तो अभिकारक होगा लेफ्ट साइड में, उत्पाद कहाँ होगा, राइट साइड में। आपको पीछे वाला वीडियो में समझा दिया गया था। चार अवस्था होता है इसका, चारों अवस्था भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि ये चारों अवस्था किस तरह से दिखेगा। कब रहेगा ठोस, ठोस जब रहेगा सॉलिड, तो ठोस में जो सॉलिड होगा उसमें कब हम लोग देखेंगे, जो एस लगा रहेगा। तो पहला समीकरण में आप देखिए, पहला में है क्या, फेरम। अब ये संतुलित नहीं है, संतुलित कैसे किया जाता है ये आपको हम समझा देंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है उसका हम स्पेशल एक अलग से वीडियो बना देंगे आप लोग को। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये फेरम है यानी कि आयरन, आयरन का क्या होता है, Fe। तो ठोस होता है सॉलिड, इसलिए इसको क्या लिखा गया है, सॉलिड लिखा गया है, ठोस लिखा गया। देखिए एस, तो एस क्या दिखा रहा है, फेरम। तो फेरम क्या है, सॉलिड है, यानी कि ठोस अवस्था में होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा H2O, यानी कि ये जल है। अब जल में बहुत कोई देखेगा तो सोचेंगे क्या कि सर जल तो क्या होता है, सॉलिड तो होता नहीं है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको लिक्विड लिख देना चाहिए। लेकिन बाबू यहाँ पर ध्यान रखना, अभी आपको बताया जाएगा यहाँ पर कि जल को क्यों लाया है। यहाँ पर जी लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर H2O तो जल होता है, यहाँ पर तो एक्वस होना चाहिए। अब इसको ध्यान रखना है कि क्यों यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब आपका क्या आता है, फेरम। तो फेरम अब यहाँ से क्या हो गया, अभिक्रिया करेगा। फेरम जो है H2O से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया अब देखिए सॉलिड हो गया, सॉलिड किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो ये गैस से कर रहा है। तो सॉलिड अभिक्रिया किया गैस से, जल से, बनाया क्या, फेरम ऑक्साइड। क्या बनाया, फेरम ऑक्साइड, Fe3O4। अब प्लस से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है, निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। दूसरा में यहाँ पर देखिएगा कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या है, एक्वस में आया है। ये क्या है, एक्वस में आया है। और यहाँ पर जो ये जल है यानी कि H2O, अब यहाँ पर देखिए कि यही H2O यहाँ पर गैस था, और यही H2O यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। वजह क्या समझिए, आप भी समझिए, व्यवहारिक ज्ञान समझिए। अब कभी भी मान लीजिए हम रहेंगे, तो हम अगर मान लीजिए यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में है तो क्या समझेगा स्टूडेंट, क्या समझेगा कि भाई चलो टीचर है। लेकिन आप कहीं पर चले जाइएगा, मान लीजिए बाजार चले जाइए या कहीं और अलग जगह पर चले जाइए, पार्टी वार्टी कहीं चले जाइए,
उस जगह पर आप जाइएगा तो उस जगह पर आपका माथा में तो नहीं लिखा हुआ टीचर है, तो वहां पर आदमी क्या समझेगा, हो सके किसी का भाई होगा, हो सके किसी का दोस्त होगा, हो सके किसी का और कोई परिवार रिलेशन में होगा, यही समझेगा। यानी कि आपका जो अवस्था है वो जगह जगह पर चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली याद रखना है कि इसका भी अवस्था जगह जगह पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो अवस्था दिखाया गया है ये H2O एक भाप की तरह से दिखाया गया है। किसके रूप में दिखाया गया, भाप के रूप में दिखाया गया। तो भाप क्या होता है, भाप होता है गैस। तो यहाँ पर जो H2O का प्रयोग किया गया है वो वहां पर H2O है, बट वहां पर क्या हो रहा है, भाप की तरह इसको प्रदर्शित किया गया है, यानी कि इसको भाप माना गया है। और ये जो सॉलिड है वो गैस से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि भाप से कर रहा है। तो बन गया क्या, देख लीजिए इसी पर बन गया फेरम ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस था वो गैस अलग से उत्सर्जन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अभिक्रिया कर रहा है किससे, जल से कर रहा है, रियल में जल से कर रहा है, क्योंकि इसका अवस्था में अलग हो गया। ये आया था भाप के रूप में और ये आया है जल यानी कि लिक्विड रूप में आया, जो लिक्विड स्टेट यानी कि लिक्विड अवस्था में आया है। तो ये अभिक्रिया करेगा, बनेगा क्या, अब इसको थोड़ा सा समझाया जाएगा। इसमें आपको 3 चीज समझाया जाएगा। पहला होगा तापमान, और दूसरा होगा इसमें दाब, और तीसरा होगा उत्प्रेरक। तो 3 चीज को हम लोग आगे समझेंगे कि ये क्या चीज है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि CO2, तो CO2 जब H2O से किया अभिक्रिया तो ये क्या बनाया, बनाता क्या है, यहाँ मिल गया इसको क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मिल गया। अब क्लोरोफिल मिलेगा तो क्लोरोफिल क्या बनाएगा, बना देगा, इसका नाम क्या हो जाएगा C6H12O6 बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा ये, ग्लूकोज। ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अलग से कौन सा गैस निकल रहा है, तो ऑक्सीजन अलग से निकल रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जलीय घोल के रूप में होगा, AQ भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखाएगा, AQ, इसको AQ भी कहेंगे। ये अभी गैस के रूप में नहीं निकल रहा है, ये निकल रहा है यानी कि जलीय घोल के माध्यम से। तो यह जलीय हम लोग क्या कर सकते हैं, जलीय विलयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग भाप समझ गए, इसमें समझ गए हम लोग लिक्विड। अब इससे जो अगला वाला होगा, जो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, IR, क्लोरोफिल, इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग समझते हैं कि जो अभिक्रिया होती है और जो अभिक्रिया करवाया जाता है, CO2 यहाँ पर क्या था, एक्वस था, और H2O यहाँ पर क्या है, लिक्विड में है। तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश आया है और यहाँ पर क्लोरोफिल आया है, तो अब ध्यान देना, CO2 किससे अभिक्रिया किया, जल से, और जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या हुआ, वहां पर सूर्य का प्रकाश आया। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आया तो ये किसी न किसी तौर पर आया होगा तापमान। अब सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो उसमें तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तापमान क्या होगा, वहां पर बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ेगा। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो वहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल होगा पेड़ पौधा में। तो क्लोरोफिल अपने आप में मिला करके क्या बनाता है, क्लोरोफिल वहां पर उसका भोजन बनता है, वो होता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन अलग से निकलने लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो तीर का निशान है, तीर का निशान, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जो तापमान होगा या दाब होगा या उत्प्रेरक होगा, इन तीनों को या तो इस तीर का नीचे या तो इस तीर का ऊपर दर्शाया जाता है। जहां पर ये दिखाएगा तीर का निशान हमेशा होगा कि इधर उत्पाद की तरफ, इसको बता दिए थे अभिकारक, और इधर वाला हिस्सा को बोले थे उत्पाद। फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है अभिकारक, और दूसरा वाला जो हिस्सा होता है वो होता है उत्पाद। अब यहाँ 3 चीज समझिएगा। तापमान यहाँ पर आएगा, तो तापमान जैसे आएगा तो इन सब को क्या करेगा, थोड़ा सा डैमेज कर देगा। अब झगड़ा जो हो रहा था वो इन दोनों में हो रहा था, इन दोनों में, लेकिन ये है ना, इनमें से सबसे खतरनाक ये होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है उसको आप समझिए ध्यान से। तापमान तो आपको क्लियर हो जाएगा, तापमान इसमें आप समझिएगा कि सूर्य का प्रकाश आया, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के माध्यम से क्या किया कि ग्लूकोज में इसको निर्माण कर दिया। अब ग्लूकोज में निर्माण कर दिया। दाब जब होगा किसी पर, दाब बढ़ा देंगे तो दाब के कारण भी किसी न किसी फॉर्म में वो बदल जाता है। जैसे कि आप देखिए, ये जलीय घोल में था, ये लिक्विड में था, ये जलीय घोल यानी कि ये जलीय विलयन में था और ये लिक्विड में था। दोनों बदल करके किस में बन गया, एक्वस हो गया, जलीय विलयन में चेंज हो गया। तो ये क्या करता है कि इसके कारण क्या होता है, पदार्थ चेंज हो जाता है। अब इसको आप अपना व्यवहारिक भाषा में समझिए। मान लीजिए कि किसी 2 व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है और दोनों व्यक्ति एक दूसरे को मार रहे हैं। देखिए, दोनों व्यक्ति एक दूसरे को मार रहे हैं, तो जब ये दो रहेंगे तो ये दोनों अपने मन से केवल लड़ाई कर सकते हैं। जब तक एक हार जाएगा, लगेगा कि हम हार रहे हैं, छोड़ देगा। अब इसी पर क्या हो जाता है, मतलब समझ लीजिए, अब
पति पत्नी में भी झगड़ा होता है आजकल, ये कॉमन चीज है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया आजकल तो जान ही रहे, किसी को ये मनाने के लिए क्या होता है, महिला है हमेशा रूठ जाती है, हमेशा रूठ गया, मनाते रहिए उसको दिन भर, है ना, ये मांझो मांझो मांझो, क्या मनाइए उसको दिन भर। अगर दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो गया तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो दोनों खुद ब खुद मिलके सलटा लेंगे। हो सके एक तरफ का कमजोर होगा, एक तरफ का क्या होगा, ज्यादा खतरनाक होगा। तो किसी का सर फोड़ दिया, बदले में वो भी मार करके हाथ तोड़ दिया, ले गया, और दोनों का बर्बाद हो गया। फिर हाँ खाता पीता दोनों अच्छा से रहता, काहे लिए दोनों का सिर फोड़ रहे हो अपने अपने भाई। तो इसलिए इसमें देखिए अब दोनों क्या होगा, जब आपस का मामला होगा तो एक हारेगा तो दूसरे जाके सलटा लेगा, कहेगा कि चल दोनों मिलकर क्या करते हैं, सलटा लेते, कितना लड़ोगे अब इसमें। अब उसी पर बवाल कर देता है ये सब बवाल कर देता है। अब मान लीजिए किसी से तुम्हारा लड़ाई हो गया या दो व्यक्ति में लड़ाई बज गया, अब एक ठोका सर फोड़ दिया, बेचारा चुपचाप एकदम है, कह रहा है क्या अब हमसे कुछ नहीं होगा, फोड़ दिया। अब एक ठो आया बगल से आया, कह रहा है कि तुम तोरा मारा है, सिर का ब्लड निकल रहा है, मार उसको मार जल्दी मार, है ना, तुमको बहुत मार दिया है। अब इनका मामला सुलटने वाला था, दो व्यक्तियों का, तीसरा उसमें कूद गया। देखिए ये जो होता है ना उत्प्रेरक, ये कभी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा, ये कभी भी इन दोनों के मतलब बीच में लड़ाई करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आएगा बहकाने के लिए कि तुमको मार दिया, सिर फोड़ दिया, तुम मार उसको मार। तीसरा तो होता है बहकाने के लिए, एक आधा है कहेगा तुमको यहाँ मार दिया, तू भी फोड़ डाल उसको, मारो लो, कुछ भी उठा के मार दो, है ना, पत्थर उतर कुछ उठा के दे दो एकदम पूरा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेरक का काम ये है कि दोनों में से किसी एक को भड़काओ, और दोनों में से किसी एक को भड़का देंगे, मामला हो गया। फिर अब एक है शांत हो रहा था और ज्वाला हो जाएगा। तो इसमें सूर्य का प्रकाश आया, तो सूर्य का प्रकाश किस लिए आया, उत्प्रेरक बन के आया। क्या बन के आया, उत्प्रेरक बन के आया। दोनों में तुमको भी क्या जरूरत था, जैसे ये लोग दोनों मिल करके बन जाते, सूर्य का प्रकाश आ गया, दोनों में क्या हो गया, और झगड़ा तेज हो गया। देखते ना पति पत्नी जो होता है, पति पत्नी, तो पति पत्नी में भी देखिएगा दूसरा एक आध आदमी आएगा तो कहेगा कि फिर हाँ उससे फोन में बात कर रहा था, है ना, अब गुस्सियाइले है, आने दो आज घर आने दो, आया नहीं है बेचारा काम करके, और उसमें है कि फूटेगा उसी के ऊपर, कहेगा बोल रहे थे किधर रखे हैं, बतियाते हैं। अब अगर किसी कारणवश यही घटना पत्नी से घट गया, अब दूसर का जाकर बोले उसको, पत्नियां देखो तो ऐसे ऐसे कर रही है, अब उसने भी वो आदमी आएगा कहेगा तू हमरा बोलती है, और तू देख क्या कर रही है तू। अब इसी में हो गया दोनों का खेल। तो तीसरा जो आया था इन दोनों के बीच, वो क्या बन गया था, उत्प्रेरक, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को भड़काने के लिए, एक आध तो भड़का दो, इन लोग का काम हो गया। तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश आया है, तापमान बढ़ाएगा, लेकिन क्या बन के आया, उत्प्रेरक बन के आया है। उत्प्रेरक यानी कि ये खुद भाग नहीं ले सकता है, झगड़ा में नहीं जाएगा, क्योंकि जाग रहा है खुद हमार भी मार देगा तो सिर फूट जाएगा, भाग नहीं लेगा, बगल से पिन मारेगा, है ना, मारो फिर चौपट हो जाएगा दूसरे का काम। इसलिए भैया अपना सब है, अच्छा से एक दूसरे से मिल मिलाप लगा लीजिए, दूसरा के चक्कर में मत पड़िए, कुचा जाइएगा, है ना, बढ़िया से। इसलिए क्या करता, उत्प्रेरक का एक ही काम है, भड़काएगा, लोगों को पिटवाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जो हमारा तत्व होता है वो जब आपस में मिलता है तो एक अभिकारक बन जाता है, अभिकारक ही मिल करके एक नया उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। इसमें से तत्व का कभी भी जो परमाणु होता है, परमाणु है ना, ये परमाणु जो होता है, किसी तत्व का परमाणु दूसरा तत्व में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका 10th लेवल का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ऊपर का एग्जाम के लिए जैसे आप एसएससी, है ना, और सीजीएल, ये सब आरआरबी, एनटीपीसी, ये सब एग्जाम जब आप दीजिएगा तो वहां भी एग्जाम में पूछता है कि क्या किसी तत्व का जो परमाणु होता है वो दूसरा तत्व में ट्रांसफर हो सकता है, तो वहां पर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है वो किसी भी तत्व का परमाणु ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और कोई भी यहाँ पर एक मिश्रण बन गया तो किसी मिश्रण में परमाणु ना तो आता है और ना ही बाहर निकल पाता है, ना तो परमाणु वापस उस मिश्रण में आएगा, ना तो परमाणु उस मिश्रण से बाहर जा सकता है।
तो एक तत्व का परमाणु जो होता है वो दूसरा तत्व में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा। तो उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा। इस तरह उत्प्रेरक है, समझ जा तू, आप लोग भी, लड़का लोग भी कहते हैं पढ़ लिख लो अच्छा से, उत्प्रेरक के जैसा नहीं तो क्या करोगे, दूसरा का घर बर्बाद करते चलोगे। और नहीं होगा तो तुम कल शादी ब्याह होगा, उसके बाद आएगा एक आध वो तुम्हारा उत्प्रेरक बन करके, दोनों के बीच में बजवात रहेगा, और उत्प्रेरक बन के क्या करेगा, बजा देगा आपका घर का पूरा घंटी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा शांत करने वाला थोड़ा सा चाहिए। अब उत्प्रेरक जैसे काम कर जाइएगा तो समझिए अपना अपना काम। खैर इसको हम लोग समझ गए हैं। और अब जो समीकरण लिखने का जो आएगा, समीकरण लिखना, अब इसका समीकरण लिखने का तरीका भी हम लोग सीख गए हैं। समीकरण कैसे लिखा जाता है वो भी तरीका सीख गए हैं। इसका संतुलित करने का, और इसमें अब जो हम लोग का अभिक्रिया आएगा, जैसे आता है ना संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये टोटल का टोटल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।